हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन देखिए क्या है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या बताना है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा और आपको क्या दे रखे हैं, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स कौन कौन से, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसको मान लिया हमने कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। अपनी तरफ से मान लेते हैं इसको हम पी पॉइंट है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स ने मिलकर क्या बनाया है, एक क्वाड्रिलेटरल। और जो क्वाड्रिलेटरल बना है हमें बताना है वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। वो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है। तो देखिए इसको एक जनरली बना लेते हैं हम। जैसे कि ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, एस पॉइंट। और हमें बतानी है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पी क्यू आर एस सारे कोऑर्डिनेट्स देखिए आप गिवन है हमें। और हमें बताना है किस तरह का ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम सबसे पहले कैसे बता पाएंगे, हम चारों साइड निकाल लें। चारों साइड निकाल के हम देखते हैं किस तरह का रिलेशन आया है। अगर सारी साइड इक्वल आती हैं तो उसके बाद हम फिर डायगोनल्स भी चेक करेंगे, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस के बीच में जो हमें डिफरेंशिएशन है वो डायगोनल्स के बेस पे ही कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं पी क्यू पॉइंट। पी और क्यू ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम। पी क्यू किसके इक्वल होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने, p और q। p q इसमें ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये आपका होगा x2 y2। वैल्यू पुट कर दीजिए। रूट x2 देखिए कितना है 1 माइनस x1 कितना है -1। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके साइन को कैसा कर देंगे, +1। और पूरे का हमें लेना है स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है, y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 कितना है -2। ये माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, साइन को प्लस स्क्वायर। रूट 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8। और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2। और इसको कैसे लिखा जाएगा, 2√2। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2। और √4 किसका रूट है, स्क्वायर रूट है ये 2 का। तो यहाँ आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली लेंथ पी क्यू। अब हमें क्या निकालनी है, पी क्यू निकालनी है। अब हम निकाल रहे हैं क्यू आर, ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, क्यू आर। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या है, वही है, सेम है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए आपको जो x और y है वो q और r के कोऑर्डिनेट्स आपको यूज़ करने हैं। तो आपको अब ये कोऑर्डिनेट्स किसके यूज़ करने हैं, q और r के। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है आपका x1 है, ये y1 है। q r यूज़ करना है ना, x1 y1। और ये क्या होगा आपका x2 y2। रखिए वैल्यूज़। रूट x2 कितना है -1 माइनस ये कितना है 1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0 पूरे का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका -1 और -1, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 माइनस किया तो 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, -√2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों आ जाएंगे 4 + 4। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था √8 लिख सकते हैं। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो हमारे पास जो दूसरी साइड आई है, हमारे पास जो पी क्यू आया 2√2 आया और जो क्यू आर आया है वो भी कितना आया है 2√2। अब हम निकालेंगे क्यू आर के बाद आर एस। तो जब हम आर एस निकाल लेंगे तो कोऑर्डिनेट किसके यूज़ करेंगे, हम आर एस के x और y वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। रख दीजिए इसको। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे आर एस। फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए x2 y2 की, x1 y1 की। x2 देखिए x2 कितना है -3, माइनस ये कितना है x1 -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे साइन प्लस, पूरे का हमें लेना है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 2, पूरे का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 और +1, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। -2 में से 0 माइनस किया तो क्या होगा -2 ही बचेगा, और -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। तो √4 और 4 क्या हो गया आपके पास 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो जो हमारे पास थर्ड साइड आई है वो भी क्या आई है 2√2। उसके बाद नेक्स्ट निकाल लीजिए साइड। अब हमें निकालना है, हमने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, RS निकाल लिया। अब हम निकालेंगे SP या PS, S और P या PS बोल सकते हो। PS निकालेंगे अभी हम। PS किसके इक्वल होगा, PS होगा वही सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो हम किसके यूज करेंगे, P और S के। ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा हो गया x2 y2। तो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे x1 y1 की। x2 देखिए कितना हमारे पास, x2 है -1 माइनस x1 कितना है हमारे पास -3, माइनस माइनस क्या हो गए +3 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है -2 माइनस y1 कितना है 0, पूरे का स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस किया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2 ही बचेगा, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास √8, और √8 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2√2। तो हमारे पास जो चारों साइड आ गई हैं, चारों की चारों साइड क्या है, सेम है। देखिए फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड, चारों साइड ये सारी साइड्स कितनी आ गई हैं 2√2, 2√2, 2√2, 2√2। तो ये हो सकता है स्क्वायर, ये हो सकता है रोम्बस, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, रोम्बस है या स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके डायगोनल। ये है इसका एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये है। तो डायगोनल SQ निकालना है और PR निकालना है। हमें PR निकालना है अभी, और दूसरा क्या निकालना है, हमें SQ निकालना है, जिससे हम क्या बता पाएंगे कि ये स्क्वायर है फिर या ये रोम्बस है। तो निकालिए PR कैसे निकलेगा, PR फॉर्मूला क्या होगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2, अब आपको कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करना है, P और R। अब देखिए P कौन सा आपका ये है, और R कौन सा है आपका ये है। तो x1 y1 आप PR के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो वैल्यू रखिए, x2 कितना है यहाँ पे -1 माइनस x1 कितना है यहाँ पे, x1 भी है आपका -1। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे +1 का स्क्वायर, प्लस y2 चेक कीजिए कितना है हमारे पास, y2 है 2 और y1 कितना है -2। तो y2 है 2 माइनस y1 कितना है -2, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे साइन +2 का स्क्वायर। अब देखिए -1 और +1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, तो ये तो हमारी टर्म कैंसिल ही हो गई। बचा क्या हमारे पास 2 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो इसको हम लिख सकते हैं √16, और √16 किसके इक्वल होगा, √16 हमारा 4 के इक्वल होगा। अब हमें इसी तरह निकालनी है SQ निकालिए, हम डायगोनल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। पहले देखिए S और Q कौन से हैं आपके कोऑर्डिनेट, ये है आपका S और ये है आपका Q, ये आपका x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना आपके पास, x2 है 1 माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस साइन हो जाएंगे प्लस, पूरे का
स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 भी कितना है 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। ये टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, तो बचा क्या है हमारे पास 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और √16 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल। तो देखिए आपके पास ये डायगोनल और ये डायगोनल ये दोनों क्या है इक्वल है, और जो हमारे पास जो चारों साइड आए हैं वो चारों साइड भी क्या है इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल 4 साइड्स, जो चारों साइड्स है वो क्या है आर इक्वल एंड डायगोनल्स, जो डायगोनल्स है आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। सो दिस क्वाड्रिलेटरल, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्या होगा एक स्क्वायर। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको चेक करना है इन पॉइंट्स को देख के कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने बना लिया ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमने ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसमें हमें क्या निकालना है, अगर ये चारों डिस्टेंस निकाल लें हम और चेक करें कैसा रिलेशन है इक्वल है या नहीं है, तो उससे हम बता पाएंगे कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ए बी किसके इक्वल होगा √x² x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए x2 क्या होगा, हम a और b कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये होगा x2, ये होगा आपका y2। तो वैल्यू रखिए सबसे पहले x2 की, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, x2 है आपके पास 3, x2 क्या है आपके पास 3 माइनस x1 कितना है -3, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा साइन प्लस पूरे का स्क्वायर। y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 पूरे का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 5 में से 1 माइनस किया माइनस का 4 और माइनस से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 4 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √52। क्या लिखेंगे इसको हम √52। उसके बाद दूसरा निकाल लीजिए, ए बी के बाद हमें निकालना है बी सी। ये साइड आ गई हमारे पास ए बी, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे बी सी। तो बी सी किसके इक्वल होगा, वही सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए x2। अब आपको x और जो y है वो किसके कोऑर्डिनेट चेक करने हैं BC कोऑर्डिनेट के। अब BC देखिए हमारे पास क्या है, BC में ये है हमारे पास, ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो x2 की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है 0 माइनस x1 कितना है 3 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है 1 पूरे का स्क्वायर। √0 और -3 को सोल्व करें तो -3 और -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 4। √9 और √4 कितना हो जाएगा √13। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, ए बी निकाल लिया है हमने, बी सी निकाल लिया, अब हमें निकालना है यहाँ पे सी डी। तो सी डी किसके इक्वल होगा, सी डी की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। सी डी किसके इक्वल होगा रूट वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट कीजिए। अब हमें लेना है यहाँ पे सी और डी, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो सी और डी के अकॉर्डिंग लेंगे हम x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना हमारे पास -1 माइनस x1 कितना है 0 पूरे का प्लस y2 कितना है हमारे पास माइनस का 4 माइनस y1 कितना है हमारे पास 3 पूरे का स्क्वायर।
x ये है -1 और -0, तो -1 बचेगा और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -3 और -4 -7 आ जाएगा और -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो ये हमारे पास आ गया √50। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 × 2 और √25 इसका स्क्वायर रूट होगा ये हमारे पास 5 का, तो 5 √2 लिखा जा सकता है इसको। तो हमारे पास जो CD की वैल्यू आई है √50 लिख दीजिए या 5 √2 लिख दीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट निकालना है, हमें CD भी निकालना है, हमें निकालना है DA। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे किसके कोऑर्डिनेट रखे जाएंगे D और A के कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 x1 चेक कीजिए। अब हमें लेना है D और A। DA है हमारे पास, इसको x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, और जो A है ये हो गया हमारे पास x2 y। वैल्यू रख दीजिए सबसे पहले x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन, पूरे का स्क्वायर। y2 कितना है, y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 कितना है माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस, पूरे का स्क्वायर। तो डी कितना आ गया हमारे पास रूट -3 और +1 -2 का स्क्वायर आएगा प्लस 5 और 4 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो हमारे पास आ जाएगा √85। 81 में 4 ऐड किया तो √85 आ गया। अब चेक कीजिए जो हमारे पास जो साइड्स आई हैं, AB 52 आया है, BC 13 आया है रूट, और जो CD है √50 आया है, और जो DA है वो कितना है √85। तो ये जो सभी वैल्यू है वो कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं है। AB, BC, CD और DE कोई भी साइड कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा ये, नोट एनी स्पेसिफिक। ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों की चारों साइड्स क्या है अनइक्वल। पार्ट 3 है ये 6 क्वेश्चन का। इसमें भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, A B C D। नाम हम अपने तरीके से ले सकते हैं, A B C D या कुछ भी ले सकते हो आप, X Y Z। इसमें इन्होंने बोला है कि इन चारों पॉइंट्स को आपको डिस्टेंस निकालनी है, जैसे AB निकाल लेंगे, BC CD और DA, फिर चेक करना है किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये। तो देखिए AB निकालते हैं हम पहले डिस्टेंस AB किसके इक्वल होगी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब चेक कीजिए x2 कितना है हमारे पास, A और B कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे हमें, x1 y1, ये है x2 y2। x2 क्या है हमारे पास 7 माइनस x1 क्या है हमारे पास 4 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 6 माइनस y1 कितना है 5 पूरे का स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, क्या आई वैल्यू हमारे पास 7 में से 4 माइनस किया 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9, 6 में से 5 माइनस किया 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो हमारे पास कितना आ गया ये √10। 9 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं √10। तो एक डिस्टेंस आ गई हमारे पास AB √10। अभी हमें निकालना है यहाँ पे BC देखिए फॉर्मूला वही है सेम, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम BC निकाल रहे हैं, तो BC के अंदर जो x और y की वैल्यू है वो चेक करनी पड़ेगी हमें। ये BC है x1 y1 x2 y2। तो x2 देखिए कितना है हमारे पास 4 माइनस x1 कितना है 7 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है 6 पूरे का स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, 7 में से 4 माइनस किया माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 बचेगा हमारे पास, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9
तो ये कितना आ गया हमारे पास, √9 + 9 √18। क्या वैल्यू आई हमारे पास, √18। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। और √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को लिखा जाएगा 3 √2। तो √18 को क्या लिखा जाएगा, 3 √2। उसके बाद दो साइड आ गई हैं, तीसरी साइड निकालिए C और D, CD। तो x1 आपका, y1 किसके अकॉर्डिंग लेंगे आप, जो भी आप कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाइए, x² माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 चेक कीजिए यहाँ पे कितना है, 1 माइनस x1 चेक कीजिए कितना है, 4 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 चेक कीजिए कितना है, 2 माइनस y1 कितना है, 3 पूरे का स्क्वायर। 4 में से 1 माइनस किया तो -3 और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 3 में से 2 माइनस किया माइनस का 1, क्योंकि 3 माइनस के साइन का है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो हमारे पास आ गया √10। एक बार पहले भी √10 आ चुका हमारे पास, √10 और √10। इसका मतलब हो सकता है कि हमारी 2 साइड्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। आगे देखिए, हमें निकालना है अब DA। क्या निकालना है हमें, DA। तो जो कोऑर्डिनेट है वो D और A रखे जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2। तो DA निकालना है, किसके इक्वल होगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 चेक कीजिए कितना है हमारे पास, 4। x2 कितना है, 4 है, माइनस x1 कितना है, 1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, 5 माइनस y1 कितना है, 2 पूरे का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 में से 1 माइनस किया 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 5 में से 2 माइनस किया 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो क्या आ गया हमारे पास, √18। √18 पहले भी आया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 √2। 3 √2 √18 भी लिख सकते हो आप और 3 √2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ से देख के हमें क्या आइडिया आया कि दो साइड्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मान लिया ये हमारे पास देखिए AB जो कि √10 है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। जो AB है ये साइड, ये CD के इक्वल है, और जो BC साइड है वो किसके इक्वल है, DA के इक्वल है। तो ये किस केस के अंदर हो सकता है, रेक्टेंगल के अंदर भी यही होता है कि जो आमने सामने की जो साइड है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम के अंदर भी यही होगा, जो आमने सामने की साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम कैसे बताएं कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए हमें चेक करने पड़ेंगे इसके डायगोनल्स। क्या चेक करने पड़ेंगे, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स की वैल्यू सेम आ जाए तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल्स की वैल्यू अलग अलग आती है तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। तो देखिए अब हम डायगोनल्स निकाल रहे हैं, एक हमें CA निकालना है, एक हमें BD निकालना है। CA चेक करना है डायगोनल, और दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास, BD, ये निकालना है हमें। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, CA। फॉर्मूला वही सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू देखिए x2 y1 x1 की, CA निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे CA, तो CA है और AE है, तो कोऑर्डिनेट हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, CA के अकॉर्डिंग। जो CA के कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। तो रखिए x2 कितना है हमारे पास, 4 माइनस x1 कितना है हमारे पास, 4 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, 5 माइनस y1 कितना है, 3 पूरे का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 4 में से 4 माइनस किया 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी हमारे। 5 में से 3 माइनस किया 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 4 √4। और √4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। अब हमें दूसरी साइड जो दूसरा डायगोनल है BD वो निकालना है, निकाल लीजिए। BD इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 x1 y2 y1 चेक कीजिए, B और D, ये B है और ये D है। तो हमारी x और y की वैल्यू कौन सी रखी जाएगी, जो B और D की है, x1 y1 x2 y2। अब देखिए
x2 कितना है हमारे पास 1 माइनस x1 कितना है हमारे पास 7 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 6 2 माइनस 6 पूरे का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास 7 में से 1 माइनस किया माइनस का 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 6 में से 2 माइनस किया 4 माइनस का 4 आएगा क्योंकि 6 माइनस का है तो माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16। तो क्या आ गया हमारे पास रूट 6 और 6 को ऐड किया 12 2 1 कैरी चला गया 3 1 और 4 और 1 5। तो रूट कितना आ जाएगा हमारे पास 52। तो रूट 52 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 13 इंटू 4। तो रूट 13 ही रहेगा और रूट 4 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल। तो इसको हम लिख देंगे 2 रूट 13। इतना भी कर सकते हो आप, इतना भी छोड़ सकते हो रूट 52 तक लिख के इसको। लेकिन अगर आपको आगे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पेयर हो सकते हैं कि जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो उस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको देख के बताइए हमारे पास एक डायगोनल तो आया है 2 और दूसरा डायगोनल आया है 2 रूट 13। तो क्या डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो जो ये प्रॉपर्टी है जिसमें 4 साइड इक्वल हो और जो डायगोनल्स है वो अनइक्वल हो वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? पैरेललोग्राम की। तो आप लिखेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल shows the properties of parallelogram because अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। जो डायगोनल्स है वो क्या है? अनइक्वल है। देखा ना अभी आपने, अपोजिट साइड ये थी हमारे पास, ये इसके इक्वल आई थी और ये इसके इक्वल आई थी और डायगोनल अभी अभी निकाले हमने, एक 2 आया है, एक 2 रूट 13 आया है। तो क्या है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम।